Hello students, welcome in Anup classes. In last video I explained image formation by concave mirror and I told that in next video I will provide the image formation by convex mirror. Okay, so today I start the convex mirror. Convex mirror has only one image formation. That means if object placed between anywhere between pole and infinity, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा एक ही जैसा रहता है. दैट इज ओके. सो आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. आई लेट o dash is the object and it is situated between an infinity and a pole in front of mirror. Okay, then first ray goes parallel to the principal axis and after reflection it goes away, and when I extend back then it meets or you can say it passes from focus. Okay, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये बाहर चली जाती है और इसको हमको पीछे बढ़ाना पड़ता है, तब हमको पता चलता है कि रेज आर एटीएस टू कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज आर एटीएस टू, यानी कि इस पॉइंट से वो आती हुई प्रतीत होती है. दूसरी हमने क्या किया, दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा का मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर, ये यहाँ पे आई, टकरा के इधर वापस हो गई और इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें आती हुई प्रतीत होती है. यानी कि डॉटेड लाइन जो है वो हमें ये शो कर रही है, दीज रिफ्लेक्टेड आर अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ओके, अब क्या हुआ, ये एक रिफ्लेक्टेड रेज थी, दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, दोनों कहाँ पे मिली हमें, आई डैश पे मिल गई. कहाँ पे मिली भाई, आई डैश पे मिल गई. फिर सेम आई डैश से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला और ये हमें मिल गया आई पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सो आई डैश इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ ओ डैश. ओके, क्लियर. डॉटेड से ही हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है. वैसे ही हमने लिख दिया, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. साइज हमारा क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उससे कम होगा. पोजीशन क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, पोजीशन ऑफ इमेज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर. यानी कॉन्वेक्स मिरर कहीं पे भी आप रखो, हमेशा आपको इमेज यही पोल और फोकस के बीच में ही मिलेगी बिहाइंड द मिरर. ओके, अंडरस्टैंड. प्लीज पुश द वीडियो एंड ड्रॉ दिस फिगर. Yes, okay students, after explanation of image formation by concave as well as the convex mirror, the next topic is sign convention. Sign convention by spherical mirror. यानी साइन कन्वेंशन का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी मिरर हमारा है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कोई भी मिरर है कि अगर हमें इमेज की डिस्टेंस लेनी है या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है तो वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैसा क्या रहता है, तो वो हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं. क्लियर. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हमें समझना है कि अगर कोई भी चीज इन फ्रंट ऑफ मिरर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, ठीक है, दोनों के दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. यानी कि ये हमारा मिरर है और इसका फ्रंट किधर है, इस साइड है. ओके, तो अगर मिरर के साइड में फ्रंट में कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या इमेज हो, तो उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा. क्लियर. अब बिहाइंड द मिरर अगर पहुंच गए हम, दैट इज पोल के पीछे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है. डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. दूसरी बात, ऑल द डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी होंगी वो हमारी कहाँ से मेजर करी जाएंगी. मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अगर ऑब्जेक्ट की हम डिस्टेंस मेजर करनी है तो यहाँ से मेजर करेंगे. इमेज हमारी यहाँ बनी तो हम इमेज के डिस्टेंस कहाँ बनाएंगे, ये आई डैश मान लिया था, ये ओ डैश था, तो ये हमारी पीओ क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, और पी आई क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल होगी. ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल. ओके, अब
मैंने आपको बताया कि जो भी डिस्टेंसेस यानी कि जो भी अगर ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर पहुंच गया तो उसका साइन कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। ओके क्लियर। अब आते हैं बात कि हम लोग बोल देते हैं कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या उसका इन्वर्टेड नहीं है। तो अगर कोई भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ी है यानी कि इस साइड अगर है तो वो पॉजिटिव रहती है, यानी कि उसका जो साइड होगा वो पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे या हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधी खड़ी है तो उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वो इन्वर्टेड हो गई तो साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इमेज हमारी इन्वर्टेड है तो इमेज का जो साइज होगा वो माइनस से हम लोग डिनोट करेंगे, -5 सेंटीमीटर, -5 मीटर, लाइक दिस। ओके, सो इट इज द साइन कन्वर्जन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। चाहे वो आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। दूसरी बात, अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो उसका साइन कैसा होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज का नेगेटिव होगा। बिहाइंड द मिरर अगर हम पहुंच गए तो हमारी जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हमको पता है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही रखते हैं, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट का साइन रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इमेज का साइन जो है वो प्लस माइनस चेंज होता रहता है। दैट्स क्लियर। अब बात आती है कि इसीलिए जो कॉन्केव मिरर है ना, कॉन्केव मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, इमेज नेगेटिव रहेगी। एक पॉइंट हमें मिलता है जिसमें पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट फोर्सी। टॉपिक जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, कॉन्जुगेट फोर्सी है। Sorry, before explaining conjugate foci, first I give relation between U, V and F. Okay, U, that is distance of object from pole. Okay, V, distance of object, sorry, distance of image, distance of image from pole. F, focal length, and it also measured from pole. ओके, तो U, V और F में रिलेशन होगा फॉर स्फेरिकल मिरर। वो क्या होगा, ठीक, हमने बता दिया U क्या है, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। V क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। एंड F क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अभी इसका जो प्रूफ है वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी की जो बुक है वो उस पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, दैट इज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई ओनली गिव व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/p। ये हमारा रिलेशन रहता है, चाहे वो आपका कॉन्केव मिरर हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में आंसर जो रहता है वो हमारा सेम रहता है। रिलेशन हमारा क्या निकल के आता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और यू से दैट 1/u प्लस, ये आगे पीछे हम लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट फोर्सी की। अब बात आती है कॉन्जुगेट फोर्सी का होता क्या है, कि कॉन्जुगेट फोर्सी हम कब बोलेंगे। क्लियर,
कंजुगेट फोसी में ये होता है कि अगर हम दो पोजीशन ऐसी कि मान लिया ये हमारा मिरर है, ठीक, ये पोल हो गया, इसमें दो पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, और उसकी इमेज इस पॉइंट पे बन रही है, ठीक, देन आफ्टर हमने क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमने इस पॉइंट पे रख दिया, ये ओ डैश हमारी इमेज थी और इसका आई डैश और आई, ये पहली कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इमेज यहाँ बनी। फिर अगर हमने इमेज की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो अगर इस सेकंड कंडीशन में इमेज इस पोजीशन पे मिलती है तो ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंजुगेट फोसी कहलाते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, कंजुगेट फोसी समझ गए कि ये अगर ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, पहले पॉइंट पे हमारा ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज मिली, और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते तो इमेज हमारी कहाँ पे मिलनी चाहिए, अगर यहाँ पे मिलती है तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं, कंजुगेट फोसी कहलाते हैं। ओके, कंजुगेट फोसी पॉसिबल किसमें है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो हमने पहले ही बताया कि आपको कहीं पे भी रखें, हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन रहता है वो बिटवीन पोल और फोकस ही रहता है, बिहाइंड द मिरर। Conjugate foci are possible in concave mirror only because you know very well कि when the object is placed at infinity then the position of image is focus, position of image at focus, and when the object is placed at focus then the position of image is infinity। यानी कि हमने जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी कहाँ थी, फोकस पे, और अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पहुंच गई, इन्फिनिटी। यानी कि इंटरचेंजिंग हमने किया तो इंटरचेंजिंग पॉसिबल है, यही हमारा क्या कहलाता है, कंजुगेट फोसी कहलाता है। दैट्स क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बाय अ कॉन्केव मिरर व्हिच आई हैव गिवन। ओके, सो स्टूडेंट्स, today's class is over right now, and if you find any problem then please comment in comment box. Thank you, and please like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.